तो लेकिन 88 वर्ष में भी ये पता चलता है उनके 86-87 वर्ष की उम्र में उनके क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। मतलब इतनी उम्र में भी उनका पुत्र हो रहा है, जिसका नाम साधुओं की कृपा से, उनकी पत्नी जी की इच्छा से, तो क्या रख दिया साधुओं लोगों ने? नारायण रख दिया। ये चिंटू मिंटू गोल्डी कैंपा रखने वालों आजकल नाम क्या रखते हैं? चिंटू मिंटू गोल्डी कैंपा पिंटू। नहीं भैया, गोविंद रखो। गोविंद कहाँ है? गोविंद ये है गोविंद। देखो इनके माता पिता गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद बेटा इधर आओ, गोविंद इधर आओ, गोविंद पानी लाओ। राम रखो। जिस नाम से किसी का भला ही नहीं होगा, मेरा भी भला नहीं होगा। तो ये चीकू, मैंने चीकू तक भी नाम सुना है। एक हमारी क्लास में आते चीकू टाटी। बताओ, हद हो गई। ये यहां सुनने वाले भी कितनी भागवत सुन चुके होंगे, लेकिन बेटे का नाम फिर रखा भगवान के नाम पर या भक्तों के नाम पर। एक माता जी हाथ खड़ा कर रही, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये चिंटू मिंटू गोल्डी कैंपा जो है हटा दीजिए, भगवान का नाम रखिए, ताकि आपको उस बहाने नाम लेने के लिए क्या होए, अवसर मिले। अब ये जो है ये भी बुलाता था, तो जैसे तैसे संकेत नाम आभास हो गया इनका कि ये अपने पुत्र को बोलता तो पुत्र को था, गोविंद बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ, बेटा ये करो ये करो। तो एक दिन अब क्या हो गया, इसकी मृत्यु का समय निकट आया। तो उस समय जो 3 दूत थे, यमराज जी के 3 दूत, डरावने भयावने विकराल, उनके हाथ जो हैं इतने लंबे लंबे नाखून, आंखों में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे जैसे कोई सुरंग हो। उनको देख के ही डर लग जाए, अद्भुत एकदम। तो ये देख करके इसका क्या हो गया, पूरा पूरा पसीने छूटने लगे, और वो दूत जो है इसके शरीर से आत्मा निकालने लगे। तो बता रखा है छटपटाने लगा। जब शरीर से आत्मा निकलती है, याद रखना, यदि भगवान का नाम नहीं लिया है, कथा नहीं सुनी है, सत्कर्म नहीं किए हैं, किसी साधु के भी दर्शन नहीं किए हैं, कभी अपना सर भी भगवान को प्रणाम नहीं कर रखा है, तो व्यक्ति को क्या होता है, बड़ी ही कठिनता से क्या उसको संसार से जाना पड़ता है। कभी कभी तो 3-3 महीने व्यक्ति मलमूत्र वहीं त्यागता है, खा नहीं पाता है, शरीर ढांचा बन जाता है केवल। तो कहते भी है ना, मृत्यु के समय व्यक्ति का दिखता है कि कितने पाप उसने किए हैं। और ऐसे भी भक्त लोग हैं, पता चला रहते दिल्ली में हैं और शरीर छोड़ते वक्त वृंदावन जाते, वहां शरीर छोड़ते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो वृंदावन में जन्म लेते हैं लेकिन शरीर छोड़ते वक्त दिल्ली में होते हैं, उनका ऐसा मन ही नहीं है। आपकी पूरे जीवन पर्यंत भावना क्या थी? तो इस प्रकार से ये छटपटा रहे हैं। बता रखा है जब मृत्यु होती है, शरीर से, पूरे शरीर की जान, आत्मा को बाहर निकाला जाता है, तो ऐसा लगता है हजारों हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। आपको पता है, आप में से किसी को बिच्छू ने काट रखा है? किसको काटा? हाथ खड़ा कीजिए। अर्जुन पांडव प्रभु जी। कैसा महसूस होता है? आदमी घर के चक्कर काटने लगता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतनी तड़पन होती है, इतना पेन। अब मर जाएगा तब मर जाएगा, तो समझ लो हजारों बिच्छू एक साथ काटेंगे। पूरे शरीर की जान बाहर निकालने के लिए इसके प्राण, आंखें बाहर आ रही थी। तभी जो है ये बड़ी तेजी से, सामने इसका पुत्र था, उसको देख के इसने सोचा जो दिखेगा सामने कि पुत्र को ही पुकारूं, आ जाए मेरी रक्षा कर देगा। मरता क्या नहीं करता इसने, बेटा नारायण 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 नारायण, ऐसा पुकारा ही था। इमीडिएट राखी लाज ना कीन्ही देरी, विदिन ए सेकंड वहां पर भगवान के दूत आ गए, और भगवान के दूतों ने बोले रुक जाओ, रुक जाओ, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। क्यों नहीं ले जा सकते हैं?
ये तो महापापी है, यमदूत बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं विष्णुदूत। ये महापापी जरूर है, लेकिन इसने अंत में नाम लिया है। बोले अंत में नाम लेने से क्या होगा? बोले ये तो स्वयं भगवान ने कह रखा है भगवत गीता में, यदि कोई अंत में मेरा नाम लेते हुए, मुझे पुकारते हुए शरीर छोड़ेगा तो वो मेरी ही गति को प्राप्त होगा, मेरे धाम वापस आएगा। वो वचन कैसे झूठा हो सकता है? इसलिए हम भगवान के प्रतिनिधि आए हैं यहाँ पर इसको बचाने के लिए। रुक जाओ, तुम नहीं ले जा सकते हो। तो क्या बोलते हैं आगे? वो बोलते हैं इसने भगवान का नाम थोड़ी लिया था, इसने तो बेटे का नाम लिया था। अब देखिए विष्णुदूत क्या बोलते हैं उनको। कहते हैं कि देखो, जब भी हम जन्म लेते हैं तो कैसे पैदा होते हैं बताओ? बेनाम पैदा होते हैं। कोई नाम के साथ में जन्म लिया? किसी का क्या सीधे सीधे राम नाम होकर के पैदा होता है? नहीं ना, सब बेनाम पैदा होते हैं। लेकिन इस जगत में आने के बाद हमारा 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है, तब जाकर के क्या होता है? नाम रखा होता है, तब नाम रखते हैं। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि ये इसका नाम नहीं है, हम सब बेनाम पैदा होते हैं, ये भी बिना नाम के पैदा हुआ था। तो इसका नाम जो है नारायण, इसका नाम नारायण जो है वो किसका नाम है? वो हमारे ठाकुर जी का नाम है, हमारे प्रभु का नाम है। इसने प्रभु को पुकारा है, इसने अपने बेटे को नहीं पुकारा है। और यहां तक बोलते हैं कि यदि कोई संकेत करके भी, ये नाम भगवान का इतना पावन है, इतना पवित्र है, इतना उद्धार करने वाला है, यदि कोई संकेत करके भी बोल देगा ये हरे कृष्णा हरे रामा वाले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितने लोग को जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, बोलते नहीं बोलना है। एक ऐसी जगह भी है भारत में ही, जब आप नैनीताल को जाते हो तो रामपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? रामपुर। वहां अच्छा जी, तो फिर अजामिल वहां पर देख रहा है, आहा, और वो रो रहा है और इतना पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है कि हे प्रभु आप कितने दयालु हैं। मैं तो बेटे का नाम, मैंने जीवन पर्यंत पाप किया था। क्या किया था बोलो? जीवन पर्यंत पाप किया था, वो भी सब प्रकार के पाप। लेकिन मैं बेटे को पुकार रहा था, वो भी गलती से नारायण जो है रख दिया गया। और क्या हुआ? आज मेरे को बचाने के लिए मेरे भगवान इस प्रकार से आ गए सामने सामने, और उनके दूत जो हैं ऐसे रोक दिए सबको। समझ रहे हैं? और वो रोने लगा प्रफुल्लित होकर के कि किस प्रकार से हे प्रभु आपने जो है मेरा उद्धार कर दिया। और वो सोच रहा है बस किसी प्रकार से मैं बच जाऊं। तो पता है वहां पर जो यमदूत हैं उनकी हार हुई, और वो सीधे सीधे जो है भाग करके गए। कहां? वो गए यमराज जी के पास में, बोले कि यमराज जी ये बता दीजिए आपसे भी बड़ा कोई है? तो आपको ही सर्वोच्च समझा था, सर्वोच्च सत्ता आपकी है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है। आज तो हमें पापी जिसके पास आपने भेजा था, उस पापी को भी बचा लिए, उसने बेटे का नाम पुकारा बस केवल। यमराज जी समझ गया, हाँ यही पाठ तुमको पढ़ाना मैं भूल गया था। तो ये पूछने लगे किसको लाएं किसको न लाएं, ये भी बता दीजिए आज हमें आप। तो मेरे पास लाना जिसके मुख से कभी भी नाम नहीं निकला हो। जरा हाथ ऊपर करके बोल दीजिए सब लोग, हरे कृष्णा, और प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं कि जिसने कभी भी नाम ना लिया हो उसको मेरे पास लाना, और जिसने मेरे आगे कभी सजदा प्रणाम न किया हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में घसीटते हुए क्या करना?
लाना। और जिसने कभी भी जीवन में मेरी कथा न सुनी हो, भगवान की कथा न सुनी हो, तब यमराज जी बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं कि मैं क्या, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी भगवान के आदेश के अनुसार ही चलते हैं। हम सब उनकी सरकार के रूप में उनके नुमाइंदे हैं केवल। तो आज से जो भी भगवान का नाम लिया होगा जीवन में, तो सब लोग प्रणाम भी कर दीजिए। जब भी आते हो ना तो भगवान को प्रणाम किया करो सर झुका करके। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो गा रहे हैं, आपको महान भय से रक्षा करने वाला है अंत समय में, याद रखना। और कोई भी चीज इतना भय से रक्षा नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, बोलो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रथ डोले, काल सदा अपने रथ डोले, काल सदा अपने रथ बोले, काल सदा अपने रथ बोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि नाम का नाम जपो भैया, हरि नाम का नाम जपो भैया, हरि नाम का नाम जपो भैया, हरि नाम का नाम जपो भैया। छोड़ विषय रस पीना क्या, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना जीना जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। क्या बात है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मथुरा जाना क्या, फिर काशी और मथुरा जाना क्या, फिर काशी और मथुरा क्या जाना, काशी और मतलब ये है, अगर हरि नाम नहीं लिया तो जीना क्या। कितना ही काशी घुमाइए, कितना ही मथुरा घुमाइए, यदि नाम नहीं लिया तो उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में हरि नाम ही सार है, और हरि नाम ही उपाय है, और हरि नाम ही भगवान ने सैंक्शन किया है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र बस, सारी कथाओं का सार,
सारे प्रवचनों का सार, सारी पूजा पाठ का सार वो केवल हरिनाम है। इसलिए सोने से सब अंग सजाते, सोने से सब अंग सजाते, रसना पर हरि नाम न लाते, मुँह पे हरि नाम न लाते, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे तो इस प्रकार से अजामिल का भी जो है, क्योंकि भागवत में इतना समय नहीं होता है कि पूरा पूरा प्रसंग, भागवत में अगर एक प्रसंग को लें तो 2 दिन बीत जाएंगे पूरा पूरा अजामिल के ऊपर ही। तो इसलिए क्योंकि भागवत को संक्षिप्त रूप से हम लोग कहते हैं, और नहीं तो अगर एक प्रसंग को बोले तो उसी में 2 दिन बीत जाए पूरा पूरा, है नहीं। तो इसलिए संक्षिप्त में हमने आपको ये सुनाया, लेकिन परीक्षित महाराज जी ने विस्तार से एक एक बात जो है सुखदेव गोस्वामी जी से सुनी थी। तो आगे परीक्षित महाराज और अवतारों के बारे में श्रवण करने की इच्छा रख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने 52 अवतार जो हैं वो धारण किया। कैसे एक दफे इंद्र जी जा रहे थे और मदमस्त होकर के हाथी में बैठ के, इंद्र ऐरावत हाथी में बैठ के जाते हैं, तो बृहस्पति जी वहां से गुजरे और उन्होंने एक माला जो है इंद्र को दी। तो हाथी ने सूंड से पकड़ करके इंद्र को दिया, लेकिन इंद्र मदमस्त अपने अभिमान में, क्योंकि पद पोजीशन का जो अभिमान होता है वो कभी कभी गुरुजनों का भी अनादर कर देता है अपने नाम के लिए, यश के लिए। तो वो भूल गए कि गुरु को प्रणाम करना है, और उन्होंने वो माला को क्या किए, वो माला जो है नीचे फेंक दिए। और हाथी तो इतना
समझदार जीव नहीं है, उसने उसको अपने पैर से बिल्कुल रौंद दिया। तो इस पर बृहस्पति जी को बहुत बड़ा अपमान लगा कि ये मेरा शिष्य होकर के भी और हमारी कृपा से ही ये इंद्र की पोस्ट पाके भी इतना अभिमानित हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इंद्र को बता रखा है, तब श्राप दे दिया गया और इंद्र जो है नीचे कुत्ता बन गए थे। क्या बन गए थे? सुअर। सुअर और सुअर परिवार में लग गए थे। तो बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला कि कोई राजा नहीं है, इंद्र कहाँ गए हैं देखें जरा। तो इंद्र सुअर बने हुए थे। इंद्र के पास आए, कान में आके बोले कि भाई चलो वापस, अब तो आप सुअर बन गए हो, आपको दंड मिल चुका है। इंद्र बोलते हैं कि क्या मेरा परिवार भी जा सकता है जहां ले जाओगे? देखो, इंद्र को भी सुअर का शरीर मिला तो वह सुअर के शरीर से ही आसक्त हो गया। कैसी भगवान की महामाया है। तब वहां पर बहुत ब्रह्मा जी ने उनको बहुत उपदेश दिए कि नहीं, तुम इंद्र हो, चलो, कहा तुम ये सुअर के इसमें पड़े हुए हो। और तब जाके इंद्र वापस गए। और ऐसे ही शुक्राचार्य जी का भी अपमान हुआ। तो इसमें देवताओं और दैत्यों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य लोग विजयी हुए और देवता लोग सब भाग गए अपने अपने स्थानों से। तो इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमारा सारा राज्य छिन गया है और हमारा बहुत ही बुरी हालत हो गई, हम अपने अपने पदों से च्युत हो चुके हैं, हमको यहां से भगा दिया गया है, क्या करें हम। तो विश्वजीत हैं जो उन्होंने यज्ञ करवाया उनसे, शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ में लगवाया। और भगवान ने बोला तुम चिंता मत करो, उनको बोलो यज्ञ में लगाओ। और बलि महाराज जी के यहाँ भी मैं स्वयं आऊंगा। तो भगवान ने सभी देवताओं को बोला कि मैं वामन के रूप में जो है मैं आऊंगा। और बलि महाराज जी जो हैं दान देने के लिए बहुत ही मशहूर थे। तो भगवान जो हैं नाटे से बालक का रूप धारण करके आए, छाता, मेखला और कमंडलू उनका था, एकदम छोटा छोटा। क्या करने के लिए आए? भगवान जो है, क्योंकि बलि महाराज दान देने में बहुत ही सर्वोपरि है, असुर के परिवार में जन्म लेके भी, क्योंकि बलि महाराज जी जो है प्रहलाद महाराज जी के क्या हैं? पोते हैं। प्रहलाद महाराज जी के पुत्र के, वो विरोचन के बेटे हैं बलि महाराज जी, और विरोचन जो है वो प्रहलाद महाराज जी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से बलि महाराज जी जो हैं वो दान दे रहे थे। तो तभी भगवान उस जगह पर क्या हुए? पहुंचे वामन के रूप में। और भगवान जो है उनसे मांगने लगते हैं, क्या चाहिए? तो भगवान ने बोला मुझे 3 पैर भूमि, 3 पग भूमि दे दो। हरि बोल, हरि बोल। इनको ऊपर ले आओ, इधर इस साइड ना, यहाँ इसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। इधर इधर ले आइए। हाँ, उनको इधर ले आइए, इधर यहाँ कुर्सी लगा दीजिए, यहाँ पर बिठाइए उनको, वामन भगवान जी को। हरि बोल, हरि बोल। बोलो भगवान वामन देव की। तो भगवान वामन देव जी मांगने लगे। तो शुक्राचार्य जी जो है मना करते हैं, देखो ये साक्षात विष्णु है, ये छल से क्या करने आया है अपने भाइयों के लिए। क्योंकि देवतागण भगवान के जो अनेक अवतारों में से एक तो देवताओं के भाई भी थे, भगवान भाई भी लगते हैं। तो ये जो है उनका पक्ष लेने आए हैं और तुमसे सब कुछ ले लेंगे। तो बलि महाराज जी कहते हैं यदि भगवान ने मुझसे सब कुछ लेना है और यदि वो सब कुछ लेने के लिए आए हैं, तो मेरे से बड़ा अहोभाग्य किसका होगा कि जो सबको देते हैं वो आज मेरे से लेने के लिए कुछ आए हैं। तो उन्होंने गुरु को वहां पर, जब गुरु भगवान की सेवा करने के लिए मना कर दे
भगवान को अर्पित करने के लिए, चाहे मंदिर बनाने के लिए, चाहे उनके प्रचार के लिए धन धान्य देने को गुरु मना कर दे, तो समझ लो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी, असुर होके भी उन्होंने भगवान को क्या किए, उन्होंने बोले ठीक है मैंने दिया 3 पैर भूमि। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, संकल्प करके दो। कमंडलू से जल निकाला और उन्होंने संकल्प किया, तो जो ही 3 पैर भूमि उन्होंने देने का वचन दिया, तो भगवान ने अपना विराट रूप, बड़ा रूप कर लिया। और क्या हुआ, 1 पैर से ऊपर के लोग नाप लिए और दूसरे से सारी पृथ्वी को नाप लिया। अब वहां पर बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि भगवान ने बलि महाराज जी को बंदी बना लिया। बोले अब तुम्हारे पास तीसरा पैर रखने के लिए अगर जमीन नहीं थी तो तुमने क्यों फिर वचन दिया था। तो बलि महाराज जी क्या कहते हैं पता है, प्रभु मेरा तो जो कुछ था सब कुछ दे चुका हूं आपको, अब जो है मैं को दूंगा अपने आप को, मैंने अपने को नहीं दिया है। कभी कभी लोग डोनेशन भी दे देते हैं, दान भी दे देते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान को अर्पित नहीं कर पाते। तो मैं को देता हूं, मैं अपने को। बताइए आप मेरे सिर पर अपना पैर रखिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सिर पर पैर रखा और पैर रखते ही बलि महाराज कहां चले गए, बोलो, सीधे पाताल लोक में नीचे। और आज भी बलि महाराज जी वहां पर क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए बलि महाराज जी से, बामन ऐसा आत्मसमर्पण करने वाला तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, जो मेरे के साथ में मैं को भी दे दिया, अपने को भी दे दिया। तो बलि महाराज जी ने क्या मांगा पता है, बोले प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो अंदर और बाहर जब मैं जाऊं तो आपका ही दर्शन होए बस। तो भगवान ने बोला अंदर बाहर जाने का मतलब, तो मुझे तुम्हारा वॉचमैन बनना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा दरबान बनना पड़ेगा। और भगवान आज तक भी बलि महाराज जी के दरबान बन करके बाहर खड़े हैं और बलि महाराज जी दर्शन कर रहे हैं परम आनंद के साथ। और यहां तक बता रखा है, जब लक्ष्मी माता जी को पता चला कि भगवान वहां पर जो है क्या कर रहे हैं, बलि को आनंद दे रहे हैं, और वादा करके गए थे बहुत जल्दी आऊंगा मैं, लेकिन वहां तो ये दूसरे भक्त के संग आनंद ले रहे हैं। तो लक्ष्मी माता से रहा नहीं गया, वो आई और बलि महाराज जी के पास में वृद्धा के रूप में आई। और जब सब दान मांग के चले गए थे, तो लास्ट में बलि महाराज जी से उन्होंने बोला बलि, तो बलि महाराज बोलते हैं क्या चाहिए मां आपको। और बलि महाराज जी का उस दिन आंख फड़कने लग गया था, उन्हें पता चल गया था कि जरूर ये जो मां है, ये जो स्त्री रूप में आई है, कोई साधारण नहीं है, आज कुछ मेरा बड़ा खोने वाला है। तो क्या मांग लिया उन्होंने, उन्होंने बोला ये जो तुम्हारा, जिसको तुम जिसका तुम दर्शन करते हो ना, मेरे को ये चाहिए, ये आपका जो दरबान है ये मुझे दे दो, बस हो गया। तो बलि महाराज समझ गए थे पहले से कोई साधारण नहीं है। तो लक्ष्मी माता ने फिर अपना रूप दिखा दिया कि वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तो बलि महाराज इतना रोने लग गए, इतना प्रेम से रोने लग गए कि मेरा क्या होगा, भगवान मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं तो दिन रात उनको देखता था इतना प्रेम से। तो क्या हुआ, भगवान बलि को बोलते हैं चिंता मत करो, मैं एक रूप से यहां रहूंगा और दूसरे रूप से वैकुंठ में भी मैं वास करूंगा। तो तब से बता रखा है, वहां पर लक्ष्मी माता ने बलि महाराज जी को भाई भी बनाया, रक्षा भी बांधी, और उसी में भगवान जी को लिया। लेकिन भगवान ने अपने भक्त को भी नहीं छोड़ा और लक्ष्मी माता को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए भगवान जो है, बताया गया है, सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वो कभी दरिद्र नहीं रह सकता है। इसीलिए हर स्थिति में आपने आज से, शुरू से
अभी तक जो प्रसंग सुने उन सब में एक ही बात निकल के आई है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो सभी अवतारों के स्रोत हैं, जो उनकी पूजा करता है, उनका ही नाम लेता है, उनके ही बारे में श्रवण करता है, उसका ये अंतिम जीवन है इस संसार में। भौतिक जीवन में उसका बोलो अंतिम जीवन है। इसके बाद वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। हरि बोल। तो यहीं पर आज की कथा का मैं विराम कर रहा हूं और कल आपको अवतारों की चर्चा होते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी है, कल जो है जन्मोत्सव भी है और फिर बाल लीलाएं भी हैं, ठीक है कि नहीं? इस सब का वर्णन सुनेंगे आप लोग। तो कृपा करके किसी का कोई प्रश्न है, जैसा कि कल भी हमने कहा था प्रश्न पूछना जरूरी है। कॉर्डलेस माइक दे दो प्रभु जी। तो जिसका भी प्रश्न है हाथ ऊपर कीजिए और पूछिए। तो प्रभु जी सुनो भैया, हरे कृष्णा। अब थोड़ी देर छाता हटा दो, अब लीला हो चुकी थी क्या? हाँ ऐसे करके, ताकि सब देख सके। बोलो भगवान वामन अवतार की, बोलो महाराजा बलि की, ग्रंथराज श्री श्रीमद भागवत महापुराण की, बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, बोलो सभी श्रोता भक्त वृंद की। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी माइक देते जाना है। हाथ खड़ा कीजिए। हरि हरि बोल जी प्रभु जी। हरे सा विष्णु प्रभु जी का। बोले श्री वामन भगवान की जय। गोविंद श्री बिहारी लाल की जय। आपका प्रश्न है फिर? ठीक है। देखिए आपके समक्ष में वामन भगवान की बड़ी प्यारी झांकी विराजमान है। जिस भी यजमान को आकर के भगवान श्री वामन का पूजन करना हो, आकर के भगवान के चरणारविंद में माथा टेकें। प्रभु जी सुनो सुनो, नहीं अभी सब बैठे रहे, बुरा नहीं मानेगा प्लीज, हमारा सिद्धांत अलग है। अभी आरती होएगी ना, तब सब लोग इकट्ठे वहीं से कर लीजिएगा। तब जो भी, जब हम सबको नचाएंगे उसके बाद में आकर के, क्योंकि दर्शन तो कर ही रहे हो आप लोग, वहां पर कर रहे हो ना, तो उसके बाद में जो फिर वहां पर देना हो तब लास्ट में दीजिएगा। अभी बीच में से सब उठिए मत कृपा करके, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा, सब बीच में से उठते रहेंगे, यहीं पर 1 घंटा बीत जाएगा। ठीक है, तो सब लोग बैठे रहिए। प्रभु जी एक जना खड़े हो जाइए, वहां पर खड़े हो ना, उधर पर सबको बिठाओ, मुंह देख रहे हैं। अभी सब लोग बैठे रहिए कृपा करके, सब दर्शन तो कर ही रहे हैं, जो देना है बाद में वहां पर डाल जाइएगा, ठीक है? और अभी आरती होगी तो उनकी भी आरती होगी, भागवत जी की भी आरती होगी। पूछिए प्रभु जी, प्रश्न पूछिए फटाफट दो प्रभु जी। एक जना माइक के लिए भी वहां पर हो रहे हैं, जरूरी है ना। प्रणाम प्रभु जी, और स्वागत भी करता हूं मैं सबसे पहले आपका। ये देखिए गौतम नगर से वहां हर शनिवार को पार्क में प्रोग्राम होता है, तो गौतम नगर की मंडली जो पीछे माता जी बैठी हैं वो भी, और यहाँ पर प्रभु जी लोग बैठे हैं, वो सब आए हैं, उनका करतल ध्वनि से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि शुक्राचार्य बहुत महान थे, भगवान ने कह भी दिया था कि ऋषियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, तो उनको पता था कि ये स्वयं भगवान है जो आए हैं, तो उन्होंने उनको भगवान की महिमा भी पता थी, फिर भी उन्होंने रोका उनको बलि महाराज को दान देने जी जी। तो ये थोड़ा सा इतने विद्वान होने के बाद, और पता था कि एक वृत्ति से सारा तीनों लोग रह जाते हैं भगवान की, और भगवान जो चाहते हैं वो होता भी है। थे तो असुरों के ही गुरु ना, तो आसुरिक जो स्वभाव है, याद रखना, पहले असुर अलग होते थे और देवता अलग होते थे। कलयुग में असुर और देवता हमारे ही शरीर में वास करते हैं। कलयुग में अलग अलग नहीं, हमारे अंदर कुछ दैवीय गुण हैं, कुछ बोलो ये मांस खाना, शराब पीना, एक दूसरे की निंदा चुगली करना, ये सब आसुरिक गुण है। एक दूसरे को पुलिंग, लेग पुलिंग, उसको वो आगे बढ़ रहा है तो पीछे खींच देना। तो यहां तक कि कर्म कांड में भी मैंने अभी क्यों वो किया, देखिए बुरा नहीं माने, कोई भी चाहे कृष्ण अवतार होगा उनमें भी आएंगे सब, तो जो जहां है वहीं से बैठ के देखेंगे, वहीं से नमन करेंगे। और हाँ, लास्ट में जब आरती होगी तब जो भी चढ़ावा चढ़ाएंगे सब चढ़ाएंगे।
नहीं तो फिर 1 घंटा इसी में बीत जाता है कि नहीं। लोग उठेंगे, आएंगे, जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, तो फिर कथा भी कोई सुनता नहीं, फिर उसी में लगे रहते हैं वो। तो इसलिए हमारा सिद्धांत है कि जो भी ठाकुर जी का जो भी होगा वो लास्ट में फिर सब आएंगे, लास्ट में जो भी चढ़ाना है चढ़ाएं, और दर्शन तो कर ही रहे हो, प्रणाम तो कर ही रहे हो उनको दूर से, ठीक है ना। तो कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। तो आसुरिक स्वभाव क्या है? आसुर में ये होता है कि वो अपने भगवान का ज्ञान होते हुए भी, जैसे रावण को भी क्या पता नहीं था? रावण को पता था ना, वेद ज्ञान उच्च कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहलाया, शरणागत नहीं हुआ। तो हमने सीधे सीधे लफ्जों में क्यों बोला कि यदि इस प्रकार से गुरु भगवान की सेवा करने के लिए मना करे, या गुरु को यह चिंता है कि ये सारा राज्य दे देगा, मेरा क्या होगा, यही तो चिंता है। या तुम अपने शिष्य को यह बता रहे हो कि ये सब कुछ ले जाएगा, हरण करके तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से लोक लाज के हिसाब से अच्छी शिक्षा दी थी, क्योंकि एक सामान्य गुरु को, सामान्य जो अभिभावक है, उसको अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को ऐसा ही शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हारा सब लूट जाएगा तो देवता फिर तुम पर आक्रमण कर लेंगे। सही राय दी थी वहां पर उन्होंने। लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आती है, भगवान को पाने की बात आती है, तो फिर वैष्णव गुरु ही है, जो आपको सब कुछ त्याग करके भी बोले सब छोड़ना पड़े भगवान के लिए तो सब छोड़ दें, गांव छोड़ना पड़े, शहर छोड़ना पड़े, पूरा भूमंडल छोड़ना पड़े, लेकिन भगवान को प्राप्ति वही मूल है। क्योंकि फिर से जन्म हो गया, फिर से असुर बन गए, ये लड़ाइयां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी जिंदगी में, ये वैमनस्य कभी खत्म ही नहीं होगा। ऊंचा बड़ा छोटा, ये जात वो जात, तो जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इससे शिक्षा ये है कि जो भी वो माता पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, जो अपने आश्रित व्यक्ति को भगवान की भक्ति नहीं करवाता है। या भगवान, ये आजकल के माता पिता, कोई आ जाए भक्त बनने के लिए, सारे के सारे पीछे पूरे इकट्ठे इस्कॉन मंदिर आ जाएंगे, आज तक चैनल में चले जाएंगे, हमारे बेटे को छीन लिया इन्होंने। अच्छा, और हम लोगों से क्या बोलते हैं पता है? बड़ा अच्छा किया स्वामी जी आपने, आप बस फुल टाइम साधु बन गए। तो अपने बेटे को देने की बात आई, बोले नहीं 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 नहीं, समझ रहे हैं? तो यदि किसी का बेटा सुन करके भक्ति में अगर आ भी गया तो नसीब वाला है, उसकी 7 पीढ़ियां आगे 7 पीछे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा यदि किसी का बच्चा भक्त बनता है तो। समझ रहे हैं? ये भक्त बड़ा मुश्किल है, याद रखना। आप सफाई वाले को भी, कुकिंग वाले को भी, सबको खरीद सकते हो, समझ रहे हैं? बजाने वालों को भी, लेकिन कथा सब नहीं कर पाते हैं, प्रचार सब नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने जो किया, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके भी हरिनाम दिया, बाकी सारी चीजें आप खरीद करके करवा सकते हो, लेकिन ये कथा खरीद करके नहीं हो सकती है, भक्त नहीं बन पाएंगे उसमें। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को भक्त बना दिया, पूरे विश्व को, सबके। वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका, सब माला जप रहे हैं, सब पूरा आनंद ले रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए, क्योंकि जब परम सत्य की बात आती है, भगवान को पाने की बात आती है, तो वहां पर फिर इस प्रकार से यदि माता पिता भी मना करें तो उनको भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सबे जन्म में, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं। माता पिता तो कुत्ते के भी होते हैं, सुअर के भी होते हैं, हम लोग भी कितने योनियों में भ्रमण करके कितने माता पिताओं को छोड़ के आए हैं। तो भगवान को पाने के लिए तो फिर ये छोड़ना नहीं है। आप भक्त बन जाओगे तो माता पिता आपका चिंतन करेंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनको भी दोबारा माता पिता को चुनना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और कोई प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी, धन्यवाद आपका। उनको दीजिए प्रभु जी, फटाफट इधर देखो ना, महेश आप कर क्या रहे हो? फटाफट हाथ में पकड़ो और दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए, बोलो बोलो, आ गया होगा। कोई बात नहीं, दूसरा माइक दे दो इधर से, कोई और। बंद मत करो, हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम।
प्रणाम। प्रभु जी मैं सब कुछ करता हूँ, माला भी करता हूँ, राम का नाम भी लेता हूँ, सब करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, रामायण भी सुनता हूँ, लेकिन मेरा मन उदास रहता है। इसका क्या कारण है? ये आप लोगों का प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। उदास बोलते ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। आप रो रहे हो, आप उदास नहीं हो। आपने देखा कितना बढ़िया से नाच रहे थे वो आप लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता आप पूछोगे नहीं, आप फिर बाद में पूछते हैं लोग इधर उधर जाकर के। इतनी चीजें जितनी आपने गिनाई, ये भी करता हूं ये भी करता हूं, इसके बाद कोई उदास नहीं रहता है। आपकी उदासी पता है क्या है? व्यासदेव जी की जैसी है। व्यासदेव जी ने सब कुछ किया लेकिन भागवत नहीं सुनी। तो अब आप भागवत सुनने आ रहे हो, मैं आशा करता हूं कि ये 7वें दिन में आपकी सारी उदासी खत्म हो जाएगी पूरा भागवत सुन के, ठीक है कि नहीं? और कभी कभी पता है उदासी क्या रहती है? आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन पत्नी भक्ति करने नहीं जाने देती है। क्या लगा रखा है 24 घंटे हरे कृष्णा, जो आए उसको हरे कृष्णा बोल रहे हो। पत्नी बूढ़ी हो गई है लेकिन फिर भी भक्त भजन नहीं करती हैं। तो भक्त लोग जो है कभी कभी उनके लिए उदास रहते हैं। आपकी और उदासियां नहीं है, यही उदासियां हैं। हाँ बस बस बस। और किसी का कोई प्रश्न एक आध और? फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमें अवसर नहीं दिया है। कोई और? ठीक है, इसका मतलब है सब समझ में आ गया। तो सब लोग खड़े उठेंगे और आरती होगी। हरेशा प्रभु जी आप आरती कीजिए। आप आइए, आप लोग एक दो लोग आइए, आप लोग आरती कीजिए। है आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय ओ लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनी सिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारी, ओ सुमय सखी हरि चरित गान की। सब लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए और हाथ ऊपर कीजिए और ऐसे बाएं और दाएं नृत्य भी करना है। हरि बोल। विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, हो परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। थोड़ा जरा आरती अति पावन पुराण, क्या लग रहा है? धर्म भक्ति ज्ञान खान की,
रति रति प्रेम सुधा हो कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की। सब लोग को नचाओ हरि बोल। बाएं दाएं पैर पैसे चलाइए। नमस्ते नरसिंहाय। सबको आरती दिखा दो। प्रहलाद प्रहलाद साई ने आरती दिखाओ आरती। हिरण्यकशिपु सबको नचाइए। हरि बोल। क्लियर करो क्लियर। तिलटंका तो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर् नरसिंह हृदय जय हो नरसिंहामधि शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार दलितो हिरण्यकशिपु तनु श्रृंग केशवधेक नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद सब लोग हाथ ऊपर कीजिए पूरा पूरा और बाएं दायां ऐसे नाचना है और आगे और पीछे होना है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। आगे पीछे नाचो। ओ हरि बोल। नाचो आगे पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और हरि बोल। हरि हरि सब लोग नाचो गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे पीछे करो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे सबको आगे पीछे करो। हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गौर हरि बोल नाचो गाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि जय हो जय हो सब लोग हाथ ऊपर करो हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल सब लोग हाथ ऊपर कीजिए पूरा हाथ ऊपर करके लंबी सांस में बोलना है हरि हरि बोल ठीक है निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल और ऐसे हिलते भी रहिए बाएं दाया हरि हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलो हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल अब सब लोगों ने जंप लगाना है ठीक है उछलना है नेताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो इधर वाले हरि बोल 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जिन लोगों ने अभी तक जंप नहीं लगाया अभी लगाएंगे ठीक है जिन लोगों ने जंप नहीं लगाया अब जंप लगाएंगे बोलो हरि बोल जंप लगाते हुए दूसरों ने पाप नीचे छोड़ रखे हैं आपने ले बटोरना नहीं है बोलिए हरि बोल इधर वाले भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नेताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय तुलसी महारानी जय भागवत पुराण तुलसी महारानी जय भागवत पुराण राधे श्याम जय राधे श्याम राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी भागवत पुराण जय भागवत पुराण प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव अब देखो ध्यान से सुनो सब लोग प्रणाम कीजिए और जयकारा लगाना है पीछे पीछे होइए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की
अभी प्रणाम करिए सब लोग, प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, बोलो ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भागवत के तृतीय दिवस कथा महोत्सव की, बोलो श्रोता भक्त वृंद की, बोलो आज के आनंद की, बोलो आनंद लेने वाले भक्तों की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, बोलो द्वारिकापुरी अयोध्यापुरी धाम की, बोलो श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, बोलो भगवत अवतारों की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की